नमस्कार। आज हम बात करेंगे नज़ूल भूमि के बारे में। ये हाल में चर्चा में क्यों रहा है और मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आपके परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। नज़ूल भूमि से संबंधित कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं और आपको जानना भी चाहिए नज़ूल भूमि के बारे में। ठीक है? एक बड़ा फैसला यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। हाल में चर्चा में क्यों है, इस पे हम अगर चर्चा करें तो यूपी गवर्नमेंट में जो वर्तमान की सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो नेतृत्व वाली सरकार है, वो एक विधेयक ला रही है नज़ूल भूमि के ऊपर। और विधेयक विधानसभा से पास हो चुका है, पारित हो चुका है, बड़े बड़े भारी विरोधों के बाद। ठीक, अब पारित होने के बाद वो विधान परिषद में गया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है। किसी किसी में विधान परिषदें नहीं है, किन किन राज्यों में। तो विधान परिषद में भी ये विधेयक लेकर गए योगी आदित्यनाथ की सरकार, वहां पर पारित किया गया, पारित नहीं हो पाया। पारित करने के लिए ले गए लेकिन पारित नहीं हो पाए वहां पर, और उसको प्रवर समिति को दे दिया गया। प्रवर समिति उसकी जांच करेगी। इसके बाद 2 महीने के बाद उसको रिपोर्ट देगी, किसको? सरकार को। फिर इसके बाद विधान परिषद में ये पुनः विधेयक पारित किया जाएगा। इस समय तो ये एक प्रकार से लटक चुका है ये विधेयक, ठीक, लेकिन 2 महीने बाद फिर से ये चर्चा में आएगा। अब हम बात करें कि नज़ूल भूमि जिस पर इतना बवाल हो रहा है, इतना विरोध के बाद वहां पर विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, ये नज़ूल भूमि है क्या? ठीक है, नज़ूल भूमि वो भूमि है जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय जो विरोधी या विद्रोही हुआ करते थे, चाहे रजवाड़े हों या फिर आम आदमी, जिन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में, उनको सजा के रूप में अंग्रेजी शासन ने ये दिया कि उनकी जमीनें हड़प ली गई, और वो एक तो देश छोड़ के भाग गए या राज्य छोड़ के भाग गए, और उनका कोई अता पता नहीं लगा। ठीक है, ऐसे में वो जो भूमि थी उसको अंग्रेजों ने अपने कार्य में ले लिया। और जब भारत देश आजाद हुआ तो वो जो भूमि थी वो लोगों को कहा गया कि आप अपना क्लेम करिए। तो जो लोग क्लेम करने आए और जिनका सिद्ध हुआ कि हाँ वो उन्हीं की भूमि है, उनको तो वापस कर दिया गया। कुछ भूमियों को क्लेम करने वाला ही कोई नहीं था, तो उसको सरकार ने ले लिया। अब जिन जिन राज्यों में वो भूमियां पड़ रही थी, मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश में ये नजूल की भूमि है, या ऐसी भूमि है जो जिसके वारिस नहीं है, वहां की राज्य सरकार उसकी मालिक हो गई। ठीक है, उसकी मालिक वहां की राज्य सरकार होगी। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान के सरकार वहां की मालिक होगी। उत्तर प्रदेश में अगर वो जमीन है तो उत्तर प्रदेश के सरकार वहां की मालिक होगी। ठीक, ये हो गई नजूल की भूमि की बात हो गई। अब ये नजूल शब्द कहां से आया? ये शब्द आया है उर्दू के नाजिल शब्द से। ठीक, नाजिल शब्द आप अक्सर सुनेंगे कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को कहा जाता है कि उनके ऊपर कुछ आयतें नाजिल हुई। नाजिल होने का मतलब है कि ईश्वर द्वारा उतारी गई, या ईश्वर द्वारा तोहफा दिया गया, या उनके झोली में वो चीज गिराई गई। ठीक है, एक प्रकार से ईश्वर का तोहफा है। तो ईश्वर का तोहफा किसको दिया जाएगा? जो ईश्वर की बॉडी होगी। ठीक है, अब ईश्वर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो धरती पर या तो राजा होता था ईश्वर का प्रतिनिधि, या तो अब सरकारें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य सरकारों के ऊपर ये भूमियां नाजिल हुई। ठीक, इस नाजिल शब्द से ही नजूल शब्द निकला है। अब हम बात करें नजूल भूमि पर अधिकार किसका है। नजूल भूमि पर अधिकार केवल और केवल मात्र और मात्र राज्य सरकारों का है। ठीक, इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। अगर उसका कोई वारिस नहीं है, उसके पास कोई सबूत नहीं है उस भूमि का, तो कोई भी सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति, मानव संस्था उस धरती का, उस जमीन का, उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा।
केवल और केवल मालिक सरकार होगी। ठीक। अब इसमें कुछ लोग पूछेंगे कि सर, बहुत लोग होते हैं वो मकान बना लेते हैं, बहुत दिनों तक रहते हैं, फिर इसके बाद उनका क्या अधिकार बनेगा? उनका कोई अधिकार नहीं। वो 100-200 साल, 1000 साल तक अगर उस पे रहें तब भी उनका कोई अधिकार नहीं। नजूल की भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो सैकड़ों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे रहता हो। ठीक है। हाँ, सरकार ये कह सकती है कि आप इस जमीन के पट्टा धारक हो जाइए, मतलब सरकार अधिकार दे सकती है, वैसे तो कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है। चाहे आप कब्जा करके वहां पे रह रहे हो, चाहे सदियों से आपके बाप दादा वहां पर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पट्टा धारक होने के बावजूद भी, नहीं होने के बावजूद भी वहां रह रहे हैं, इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। ठीक। राज्य सरकार का ही अधिकार उस पर रहेगा। जो भी कुछ करना होगा वो राज्य सरकार करेगी, वहां की सरकार करेगी। फिर नजूल की भूमि सरकार किसको दे सकती है? भूमिहीन किसानों, बेघर लोगों को, ठीक है, और उद्योग आदि को। ठीक। भूमिहीन किसान जिनके पास खेती करने के लिए नहीं है, ठीक है, बेघर लोग जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, या कोई शरणार्थी आ जाए, ठीक है, उनके लिए भूमि का प्रावधान कर देते हैं, पट्टे पर दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं कि आप जब तक आपकी व्यवस्था ना हो, आप यहाँ पर कम दाम पर आपको लीज पर ये जमीन दी जा रही है, आप यहाँ पर रहे। उद्योग धंधों को लाया जाता है, सस्ती दर पर जमीनें दे दी जाती हैं, लीज पर दी जाती हैं, ठीक है, पट्टे पर एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित समय के लिए वो जमीन, वो भूमि दे दी जाती है, जिससे कि उद्योग धंधे लगेंगे तो वहां की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक। फिर नजूल भूमि की पट्टा सीमा अवधि, यानी लीज की अवधि कितने वर्षों तक की हो सकती है? तो सामान्यतः 30 से 99 वर्षों तक देखा गया है, और कभी कभी 15 वर्ष का भी देखा जाता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था दृष्टि आईएएस का, दृष्टि आर्टिकल मैंने पढ़ा तो 15 वर्ष का भी लिखा हुआ था वहां पर। ठीक है। तो 30 से 99 वर्ष की अवधि, और कहीं कहीं पर 15 वर्ष की अवधि भी पट्टे की होती है। एक बार आप पट्टा पा गए तो कम से कम 99 वर्षों तक आप उस पट्टे के केयर टेकर होंगे, या उसको उपयोग करने की आपके का अधिकार होगा। ठीक। इसके बाद नजूल भूमि कितने प्रकार की होती है? भाई ये भी एक प्रकार, नजूल तो एक शब्द हो गया, लेकिन उसके अंतर्गत किस प्रकार की भूमि आती है, ठीक है, ये भी हमको पता करना पड़ेगा, हमको जानना होगा। तो एक तो गैर सिंचित, ठीक है, सिंचित और बंजर, ये मुख्यतः 3 प्रकार की भूमियां आती हैं। ठीक। गैर सिंचित में 12 मास कोई फसल नहीं ली जा सकती है। फसल ली जा सकती है लेकिन 12 मास फसल नहीं ली जा सकती है। बहुत ही मुश्किल से वहां पर सिंचाई होती है, ठीक है, लेकिन फसल हो जाती है यहाँ पर। सिंचित में 12 मास आप फसल लीजिए, ठीक है, कोई भी फसल आप वहां पे तैयार कर सकते हैं, जबकि बंजर भूमि पर कोई फसल तैयार नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल से। यहाँ तो मानिए फसल हो भी जाती है गैर सिंचित में, मतलब सिंचाई की अव्यवस्था होने के कारण नहीं तैयार होती 12 मास, लेकिन तब भी होती है यहाँ पर। यहाँ पे तो 12 मास हो सकती है, लेकिन बंजर में बिल्कुल नहीं होती। बहुत मुश्किल से गेहूं हो सकता है यहाँ पे। ठीक। तो ये 3 प्रकार है। इसको भी सरकार देती है तो कुछ नियम कानून है, ठीक है। एससी, एसटी और ओबीसी आदि को किस हिसाब से देना है इसको, ये भूमि,
जो भूमिहीन लोग हैं उनको किस हिसाब से देना है, ये नियम कानून बना हुआ है। गैर सिंचित लगभग 6 वर्षों के लिए, ठीक, सिंचित 3 वर्ष और बंजर 9 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जा सकती है। और अब थोड़ा सा बात करें कि ये इसमें कुछ शब्द है, कुछ उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जैसे नवीनीकरण रद्द होना, इसका लीज का, पट्टे का रद्द होना। नजूल भूमि का जो पट्टा होता है उसका नवीनीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता, रद्द हो सकता है तो क्यों हो सकता है, अवधि बढ़ाना है तो कैसे होगा, फ्री होल्ड क्या होता है, ठीक है, प्रत्यावर्तित क्या होता है, और नजूल भूमि पर जो भी आवास बने हैं उसको कैसे नष्ट करता है सरकार या करती है सरकार, उसके ऊपर बात करेंगे। नवीनीकरण मतलब रिन्यू करना, यानी कि कोई पट्टा आपको दे दिया गया है 30 सालों के लिए, अब उसको पुनः हमको उसका मतलब पुनः हमको नए तरीके से फिर से उसको जारी कर देना है अपने पट्टे को, तो इसको नवीनीकरण कहते हैं। जैसे 30 साल का था, फिर 30 साल के लिए हमने ले लिया, ये तो नवीनीकरण हो गया। रद्द होना यानी कि आपकी अवधि पूरी हो रही है, आपने फॉर्म भरा और राजस्व विभाग को भेज दिया, आपके अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग में, और सरकार ने कुछ अलग नियम बना के रखे हैं, अपना एक अलग सिस्टम से जो तरीका है कि हाँ मैं अपना क्षेत्र कैसे डेवलप करूंगा, उस हिसाब से उन्होंने कुछ रोड मैप अपना तैयार किया होगा, और उनके रोड मैप में आपका जो भूमि है, नजूल की जो भूमि है वो आ रही होगी नए प्रोजेक्ट के लिए, तो हो सकता है कि वो आपकी भूमि को रद्द कर दें, आपकी नजूल भूमि को, जो आपका पट्टा है उसको रद्द कर दें अपने काम के लिए वो रद्द कर सकते हैं। फिर इसके बाद अवधि बढ़ाने के लिए अगर आप कह रहे हैं तो सरकार को अगर जरूरी लगेगा तो वो अवधि भी बढ़ा देंगे आपका, ठीक है। फिर इसके बाद फ्री होल्ड की बात हो रही है। फ्री होल्ड का मतलब है आप स्वतंत्र रूप से उसको पकड़े हुए हैं, यानी कि वहां पर सरकार आपको हस्तक्षेप आपको नहीं करेगी, ठीक है, वहां पर आपको दिक्कत नहीं पैदा करेगी, आप यहाँ पर इसको, इस पट्टे को बेच भी सकते हैं किसी दूसरे को उसी शर्तों के अनुसार, ठीक। प्रत्यावर्तित होना यानी कि उसका किसी अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में ले लेना, कन्वर्जन, ठीक है। पहले किसी दूसरे के लिए था वो पट्टा, अब वो किसी अन्य कार्य के लिए पट्टा जो है आपने वही जमीन पर दूसरे कार्य के लिए आपने उस पट्टे को पुनः अपने लिए पट्टे के रूप में ले लिया है, ठीक है, दूसरे कार्य के लिए। पहले जब आपने पट्टा लिया था किसी दूसरे कार्य के लिए, और फिर कोई दूसरा मतलब जब आपके पट्टे का जो समय है वो खत्म हो गया, तो फिर इसके बाद आपने उसी भूमि पर किसी दूसरे कार्य के लिए आपने उसको प्रत्यावर्तित करा लिया। अब किसी नजूल भूमि पर कोई आवास बना हो, उसको नष्ट करने की क्या प्रक्रिया है। अगर कोई काम सरकार को लगेगा कि हाँ हमको इस क्षेत्र में काम करना है, इस एरिया में काम करना है, इस भूमि पर काम करना है, तो वो आपको आप पहले तो सर्वेक्षण करेगी, पर्यवेक्षक को भेजेगी, ठीक, देखेगी वहां पर, फिर इसके बाद उसको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर लोग मकान बना के रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, तो उन लोगों को नोटिस भेजेगा सरकार। नोटिस भेजने के बाद वहां पर बुलडोजर चलेगा, ठीक। एक उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड की सरकार ने हाईकोर्ट के जरिए फला जमीन, वहां की एक जमीन थी जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में ही जस्ट थी, और वहां पर लोगों ने बस्तियां बसा रखी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से वहां पर लोग रह रहे थे, और एक दो पीढ़ी वहां पर रह चुकी थी, मतलब बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे हो चुके थे वहां पर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इस भूमि को आप साफ करिए, यहां से इन लोगों को हटाइए आप, और मिलिट्री और पुलिस फोर्स की पूरी मदद लीजिए, इन लोगों को यहां से हटा दीजिए, और हटाया भी गया, ठीक है। कोई उपद्रवी हो उनके ऊपर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये सारी कार्यक्रम हुए वहां पर। तो इसे पता लगता है कि आप दर पीढ़ी आप वहां पर रहें नजूल की भूमि पर, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है
ठीक है। और सरकार जब भी चाहेगी, अगर उसको लगेगा कि वहां से उनको हटाना है, तो वो हटा देगी। ये क्लियर होता है यहाँ पर। फिर नजूल की जो भूमि है वो सरकार कैसे उपयोग में लाती है, ठीक, प्रयोग कैसे करती है? जनहित कार्यों में इसका प्रयोग करती है। आश्रम, जैसे वृद्धाश्रम बनवा सकते हैं, ठीक ठीक। फिर इसके बाद हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, नगर पालिका की इमारत आदि, ठीक। ये सारी चीजें ये सब बनवा सकती है नजूल की भूमि। इन्हीं सब कार्यों के लिए सरकार उपयोग में लाती है, जिससे कि जनता का भला हो सके, जनता के कार्यों में और सुलभता आ सके, सुविधा हो सके उनको। और मैंने आपको बताया घरों को घर के लिए, और भूमिहीनों के लिए कृषि हेतु और उद्योग के लिए, ठीक। इन सब के लिए ये भूमि सरकार देती है, जिससे कि जनहित हो सके। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार यह विधेयक क्यों ला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार यह विधेयक इसलिए ला रही है क्योंकि उनकी भी बातें हमको सुननी पड़ेगी। भले भले ही उनका विरोध हुआ, इस सरकार के इस विधेयक के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों ने विरोध किया, परंतु हमको देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कह रही है। सरकार ये कह रही है कि नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे हैं, ठीक। कम दाम पर पट्टे पर संपत्ति या भूमि दे दी गई है, ठीक। ये मेन चीज है। और एक काम है कि इसको जो है चिन्हित करके जनहित कार्यों में उसका प्रयोग, नजूल की भूमि को चिन्हित करके उसको जनहित के कार्यों में प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। ये तीन मुख्य कारण है, अपना बता रहे हैं कि इस चीज के लिए हम ये विधेयक ला रहे हैं, ठीक है। तो बात तो सही है, सरकार के जो नजूल की भूमि है उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है माफियाओं ने और दबंगों ने। इलाहाबाद में मैं रहता था, मैं तो इसका साक्षी रहा हूँ। और मैंने देखा था कि मेरे बगल के मकान में, जिस कमरे में मैं रहता था, उस बगल के मकान में एक वकील साहब रहते थे। उन्होंने उस पूरे मकान को ही कब्जा कर लिया था। पहले वो एक एक किराएदार के रूप में आए थे वहाँ पर। उन्होंने जब देखा कि ये पट्टे पर मकान बना हुआ है, तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से पट्टा धारक को बेदखल करके खुद ही उसका मालिक बन गए वो, ठीक है। तो यहाँ पर तो सही है। लोग इससे कौन-कौन लोग परेशान होंगे? परेशान होंगे वो शहर वाले जो उस नजूल की भूमि पर रह रहे हैं, खास करके शहर वाले। शहरों वालों की ही बात हो रही है यहाँ पर। जैसे गोंडा शहर हो गया, फैजाबाद शहर हो गया, इलाहाबाद शहर हो गया, कानपुर शहर हो गया। यहाँ की जो भी भूमि है, शहरों में जो बची हुई भूमि है नजूल की, वहाँ पर जो भी लोग लीज पर पट्टे पर रह रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें हैं। और कहा जाता है कि 90% जो आबादी बसी हुई है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज की अगर बात करें, तो नजूल की भूमि पर बसी हुई है।
ऐसे में ये लोग ही परेशान होंगे। ठीक, गोंडा शहर हो गया, फैजाबाद शहर हो गया, यहाँ पर भी लोग नज़ुल के ही ज़मीनों पर बसे हुए हैं अधिकांशतः। ठीक है, फिर कुछ लोग जो कि इस बिल के पक्ष में नहीं थे, जिसमें से बीजेपी के विधायक थे हर्षवर्धन वाजपेयी, प्रयागराज से ही आते हैं। ठीक है, वहाँ के ही विधायक हैं किसी क्षेत्र से। उन्होंने कहा है कि उनका वक्तव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को, लाखों लोगों को आपने आवास दिया, वहीं पर आप नजूल भूमि विधेयक लाकर लाखों लोगों को क्या कर रहे हैं, आप बेघर कर रहे हैं या बेदखल कर रहे हैं उनकी संपत्तियों से। और वहीं पर एक और विधायक हैं राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह, कुंडा के विधायक, बहुत ही चर्चित नाम। उन्होंने भी अपनी मंशा रखी है, अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक से भारी मात्रा में लोग बेघर होंगे और लोग ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, वो सड़कों पर आ जाएंगे और दंगे फसाद होंगे, यही सब चीज़ें, हाहाकार मच जाएगा। ये बातें उन्होंने की। ठीक है, जो सारी बातें हो गई। अब नजूल भूमि दी कैसे जाती है, उसकी हस्तांतरण कैसे होता है, तो इसके अगर उसको ज़्यादा जानना है आपको, तो 1956 का एक्ट है नजूल भूमि स्थानांतरण का। इसको आप देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानकारी इस पे मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ हैं जो नजूल भूमि के बारे में हमको जानना आवश्यक हो सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक, पट्टा जो होता है एक प्रकार का समझौता होता है। ठीक है, जो कि सरकार और दूसरी पार्टी के बीच में होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य पट्टा या लीज। ठीक है, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। हम और गहरी बातों में नहीं जाएंगे इसमें। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, देखनी होगी, या सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरीके से वो जनता को समझाने में सफल होगी। आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम।